So basically we are talking about equipotential surfaces. और ऐसे सभी surfaces where potential at all point is same. ठीक है, ये हमने दिखाया था इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन है इनसाइड द प्लेन। यहाँ पर हमने दिखाया इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है आउटसाइड द प्लेन, या अगर कोई इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा तो इस प्रकार से दिखाया जाएगा। फॉर अ पॉइंट चार्ज हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो यहाँ से R डिस्टेंस पर सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। अगर ये पॉइंट चार्ज के जगह मल्टीपल पॉइंट चार्जेस होंगे तो उनके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस प्रकार से रहने वाले हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो बहुत बार इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह सिर्फ फील्ड एंड सिर्फ पोटेंशियल ऐसे वर्ड्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये हमने समझा है क्या? So electric field is force experienced by unit positive charge and electric potential क्या होता है? It's a work done in moving unit positive charge from infinity to that point in electric field. That point in electric field. ठीक है, और अभी हमने देखा था फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये तीन चीजें हमें पता है। अब देखो इनके बीच में कुछ रिलेशन है क्या? दिस इज पोटेंशियल। तो आपको ध्यान में आ जाएगा सर वर्क एंड पोटेंशियल फोर्स इनके बीच में जरूर रिलेशन है।
वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो देखो, अगर हम एक केस कंसीडर करते हैं जहां पर इस प्रकार की कोई कंडीशन है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस v है, ये छोटी सी लेंथ है dl, और दिस इज अगेन अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस v प्लस डेल्टा v है, थोड़ा सा ज्यादा, और ये लेंथ dl है। ठीक है, ओके सर। तो अब देखो, यहाँ का कोई एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं पॉइंट ए, और यहाँ का कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट बी, और अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से सरफेस बी से सरफेस ए के तरफ लेकर जाते हैं, ये किसकी डायरेक्शन है? दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस बी टू सरफेस ए। तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाना है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने एक्सपीरियंस किया हुआ फोर्स, उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी E इंटू डेल्टा ए। ठीक है, अब इस वर्क के कारण क्या होने वाला है सर? वर्क करोगे तो ये जो वर्क रहेगा ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होने वाला है। इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आने वाला है, ये जो वर्क रहेगा E इंटू डेल्टा एल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल ठीक है। तो देखो यहां से आ जाएगा E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा एल। ठीक है, अब देखो हम हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आए हैं तो ये डेल्टा V निगेटिव रहने वाला है। तो आपको रिलेशन मिल जाएगा
सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन रहेगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो आपको यही रिलेशन मिलने वाला है। देखो पोटेंशियल मतलब क्या होता है एट द एंड, वर्क डन। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं तब हमारा चार्ज होता है +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो डेल्टा V विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों केस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सो डेल्टा V इक्वल टू E इंटू डेल्टा एल। E इंटू डेल्टा एल, ये लॉजिकली भी करेक्ट है। ठीक है, हमारा कॉमन सेंस भी यही कहता है कि जो वर्क डन है, जो स्टोर्ड होने वाला है, इट इज E इंटू डेल्टा एल। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब देखो एक चीज हमें ध्यान में आ जाएगी। ये V से डेल्टा V की तरफ हम गए, अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे एक्चुअली पोटेंशियल कम होने वाला है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। सो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो रहती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। हाँ सर बिल्कुल, ये पार्ट भी बिल्कुल सही। देखो क्या कहा, ये +Q चार्ज है, तो यहाँ से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल कम होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो रहेगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। नॉट ओनली दैट, सर इस डायरेक्शन में भी तो पोटेंशियल कम होगा। हाँ, अब ये अगर सरफेस का पॉइंट है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल चेंज उतना ही है जितना ए और इस बी वाले पॉइंट में है। बिल्कुल। सो कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करनी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है। सो वो डायरेक्शन कंसीडर करनी जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज इज स्टीपेस्ट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कम होना चाहिए, दैट इज सरफेस को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction in which potential decrease potential decreases steepest। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is given by the change in the magnitude of potential per unit displacement delta V by delta A। normal to the equipotential surface at that point।
ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमने कहा है कि देखो ये अगर दो हमारे सरफेसेस थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज ये स्टीपेस्ट है। और दूसरा हमने कहा है E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा L, या इसको ही आप कह सकते हो डेल्टा V इक्वल टू E into delta L. This is work done in moving unit positive charge is force acting on unit positive charge into displacement. Okay sir, बहुत बढ़िया है। चलो, if this is clear, so अब थोड़ा और आगे जाते हैं। देखो, we started with this chapter with इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता थी, हमने यहाँ पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसके बारे में बात की। एंड वी स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना वर्क रहेगा, वो वर्क रहेगा that will be stored in the form of potential energy at that point। फिर ऐसे से हमें ध्यान में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, कौन से पॉइंट का पोटेंशियल कम है, या चार्जेस कहाँ से कहाँ तक फ्लो होने वाले हैं। सो वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाओ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी पोटेंशियल, एंड देन यू कैन कंपेयर टू डिफरेंट पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कि कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, कहाँ का पोटेंशियल कम है। ठीक है, सो फिर हमने शुरू किया क्या शुरू किया, हमने कहा कि एक आधे पॉइंट पर पोटेंशियल कितना रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आधे पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते हो तो उस एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर पोटेंशियल कितना रहेगा। फिर पॉइंट चार्ज के बाद हमने देखा सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो उस एक आधे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि डायपोल के कारण पोटेंशियल कितना रहेगा। वो तीन के बाद हमने देखा कि देयर कैन बी अ सरफेस जहां पर सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक आधे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी। ठीक है, अभी तक क्या कह रहे थे, शुरुआत में एक चार्ज था हमारे पास एक चार्ज था और इसके फील्ड में हम एक चार्ज ला रहे थे और इस वक्त जो वर्क किया जा रहा था उस वर्क के बारे में, इस पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, और जब हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया तो हमने कहा पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब क्या, तो ध्यान में आ जाएगा।
हमारे पास अगर 2-3 चार्जेस है तो ये जो सिस्टम है ना चार्जेस की Q1 Q2 Q3 इन चार्जेस की जो सिस्टम है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो क्या हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे? बिल्कुल कैलकुलेट कर पाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देखो बड़ा आसान है, सिर्फ थोड़ा लॉजिकली समझना है कि हमें क्या करना है। मैं सिर्फ इनको ना जोड़ देता हूँ कि ये चार्जेस एक दूसरे के रिलेटिव कहाँ पर सिचुएटेड है हमें ध्यान में आएगा। Consider three charges Q1, Q2 and Q3 placed relative to each other as shown in figure। अब देखो while the system is formed at initial condition there was no charge present, hence if charge plus Q1 is brought from infinity no work is done। क्या इसका मतलब ध्यान में आया क्या? पहले अभी थोड़ी देर इसे भूल जाओ। क्या कह रहे हैं हम? यहाँ पर शुरुआत में कोई भी नहीं था, कोई भी। सो अगर ये मेरा चार्ज प्लस Q1 है तो इस Q1 को अगर मैं लेकर जा रहा हूँ, Q1 को अगर मैं लेकर जा रहा हूँ तो मुझे किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा क्या? नो बिल्कुल सर। करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना, उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है ना कोई अट्रैक्ट कर रहा है ना कोई रिपेल कर रहा है, तो कोई भी वर्क नहीं करना है। ओके सर बिल्कुल सही है। अब क्या हो जाएगा? अब अगर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, विच इज एट डिस्टेंस R12, तो सर अब इस पॉइंट पर इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 के कारण यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल रहेगा। कितना पोटेंशियल रहेगा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल V1 इक्वल टू 1/4πε0। किसके कारण है? Q1 के कारण।
कितने डिस्टेंस पर है, R12 डिस्टेंस पर। इतना पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर लेकर आते हैं तो इतना वर्क करना पड़ेगा। अब यूनिट पॉजिटिव के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा, हमें तो चार्ज Q2 को लेकर आना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन R12। ये पोटेंशियल है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए। अगर Q2 चार्ज लाया तो पोटेंशियल को Q2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अगर यहाँ पर Q2 चार्ज लाया तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट 1। ये वर्क यहाँ पर अब ये Q1 Q2 इस सिस्टम की पोटेंशियल करके स्टोर्ड होने वाली है। अब देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है, म्यूट करो। पोटेंशियल होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए किया हुआ वर्क, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर Q2 चार्ज को ला रहे हैं। सो Q2 चार्ज को ला रहे हैं तो जो वर्क होगा दैट विल बी 1/4πε0 Q1 अपॉन R12, मतलब वहां का पोटेंशियल इनटू चार्ज जिसको आप ला रहे हो। सो ये वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो अब ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। क्या सही है क्या? पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पहले यहाँ पर कोई पोटेंशियल ही नहीं था। Q1 को जब लाया तब, Q2 को जब लाया तब वहां पर पोटेंशियल है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ Q1। ओके सर, इसका मतलब अब जब हम Q3 को यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर Q2 के कारण भी पोटेंशियल रहेगा, Q1 के कारण भी पोटेंशियल रहेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। सो एट दिस पॉइंट potential at 3 because of 2 is 1/4πε0। potential at 3 because of 2 मतलब Q2 upon R23 and potential at 3 because of 1 will be 1/4πε0। किसके कारण है? Q1 के कारण। कितने डिस्टेंस पर है? R13 डिस्टेंस पर। अब आपको याद आएगा सर इस Q3 जहां पर है वहां पर 1 और 2 दोनों के कारण पोटेंशियल है, तो यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगता है एंड V3 को आप लिखते हो 1/4πε0 Q2 अपॉन R23 प्लस Q1 अपॉन R13। क्या सही है क्या? बट पोटेंशियल मतलब क्या? अगेन इट इज वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। एक्चुअली आपने कितना चार्ज लाया है? आपने Q3 चार्ज लाया है। तो Q3 चार्ज को लाएंगे तो जो वर्क रहेगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। सो उसको अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट 3 या पोटेंशियल एनर्जी, ये 2 है, हाँ सॉरी 1 पर तो नहीं थी ना, 2 क्यों लाया तब था ये। So potential energy at 3 will be 1/4πε0। कौन सा चार्ज लाया है? Q3। किसके कारण है? Q2 के कारण। किसका है? Q3 के कारण। डिस्टेंस रहेगा R23 प्लस 1/4πε0। किसके कारण है? Q1 के कारण। किसको लाया है? Q3 को लाया है। डिस्टेंस रहेगा R13।
सो अब ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी विल बी U1 प्लस U2 प्लस U3। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, देखो 1/4πε0 कॉमन Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q1 Q3 अपॉन R13। तो आप लिखते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। तो बेसिकली सर यहाँ पर तो हमें पेयर्स ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, आपको सभी पेयर्स, कितनी पेयर्स फॉर्म हो रही है उन पेयर्स को मिलाकर जोड़ना पड़ेगा। क्या ध्यान में आया क्या? बिल्कुल सिंपल है। देखो एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। हमने +1 Q1 चार्ज लाया, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, कुछ भी नहीं, वर्क डन 0। अब आपने प्लस Q2 चार्ज लाया, कितने डिस्टेंस पर है R12, कितना वर्क करना पड़ा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अब आपने क्या किया, अब आपने Q3 चार्ज लाया, कितने डिस्टेंस पर है R23 पर, कितने डिस्टेंस पर है R13 पर। तो Q3 जब लाओगे तब Q2 के कारण भी ये रिपेल होने वाला है, Q1 के कारण भी होने वाला है, दोनों के अगेंस्ट वर्क करना है। ये वर्क आपको निकालना आता है, ये रहता है 1/4πε0। किसके अगेंस्ट करना है वर्क? Q2 के कारण। किसको लेकर जाना है? Q3 के कारण। डिस्टेंस है R23। अब यहाँ पर अगेन 1/4πε0, इसका पोटेंशियल है Q1 का, किसको लेकर जाना है? Q3 को। डिस्टेंस रहेगा R1। देखो यही रिलेशन हमने लिखा है। तो सिस्टम जब आप फॉर्म करोगे तो सिस्टम फॉर्म करने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्या सही है क्या? यस सर। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, द पोटेंशियल एनर्जी is characteristics of the present state कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अभी की सिस्टम की स्टेट कैसी है, कौन सा चार्ज किससे कितने दूरी पर है, एंड नॉट द वे द स्टेट इज अचीव्ड। एंड नॉट द वे द स्टेट इज अचीव्ड। किस प्रकार से आपने ये स्टेट को अचीव किया उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। आप एक्सरसाइज करके कोशिश करके देखो, पहले अगर Q3 को लाते, फिर Q2 को लाते एंड फाइनली Q1 को लाते तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? क्या सही है?